बॉल पोएम, ठीक है। द बॉल पोएम ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन बेरीमैन। ये किसके द्वारा लिखी गई? जॉन बेरीमैन, ठीक है। द बॉल, ये एक बॉल के बारे में बताया गया, इसके ऊपर ये पोएम को डिफिनेशन, इसको डिफाइन करा गया है, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या करा, एक लड़का, इसकी अगर समरीज हम लोग देखें, इस कहानी की समरी क्या है कि एक लड़का जो होता है वो एक गेंद को क्या कर देता है? खो देता है। एक लड़का एक गेंद को खो देता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। उसको गेंद को खोने से क्या हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता, मतलब अगर हम दोबारा अगर दूसरी गेंद को खरीदना चाहें तो हम दूसरी गेंद को खरीद सकते हैं, ठीक है। इतनी महंगी वो गेंद नहीं आती है, समझे मेरी बात को। अच्छा, फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? ये कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी गेंद खो चुकी है, वो बहुत परेशान है ना। लेकिन इसका एक उपाय भी है, वो दूसरी गेंद खरीद सकता है, लेकिन वो फिर भी परेशान है। ऐसा क्यों है? क्यों परेशान है, ठीक है। जब वो दूसरी गेंद खरीद सकता है तो परेशान क्यों है? उसके बाद कह रहा है कि इस कविता को पढ़ो, अच्छे से देखो कि कवि ने किसके बारे में बात करी है, कि क्या चीज़ उसकी खोई है, ठीक है। क्या चीज़ उसकी खोई है, और जो खोने से उसको जो चीज़ें हैं कि सीखने को कुछ मिलेगा। मतलब जैसे कोई चीज़ खो जाती है, जैसे हम ही लोग यहाँ पे मैच खेलेंगे, ठीक है, गलत जगह पे मैच खेलेंगे, अभी कुइयाँ में बॉल चली जाए तो हमें दोबारा सीख मिलेगी कि हमें कुइयाँ के पास मैच नहीं खेलना है, ये हमें दोबारा सीख मिलेगी। वैसे इसमें भी है कि जब उसकी बॉल खो गई तो उससे कह रहे हैं कि उसने क्या सीखा उस चीज़ से, समझे मेरी बात को। तो वही चीज़ है, ठीक है। मेरी बात को समझे, एक लड़के की बॉल खो जाने से वो परेशान है, और परेशान है, इसका एक उपाय भी है कि वो दूसरी बॉल खरीद सकता है, लेकिन वो ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों परेशान है, समझिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अब उस लड़के को क्या हो गया है। कह रहा है कि अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद क्या हो गई है? खो गई है। अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है? अब वह क्या करने वाला है? अब वह क्या करने वाला है? कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा, बाद में गेंद में उछलती हुई पानी में। तो मतलब ये स्टोरी ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्या है, एक नदी है, जैसे कि तालाब वालाब नहीं होता है, क्या कहते, तालाब बता रहा हूँ, ये जैसे तुम्हारा बीच होता है, बीच जानते हो, बीच जैसे गोवा हुआ में बीच होते हैं, लोग गोवा पानी के आगे तो समुंदर पूरा होता है, लोग कोने में बैठे होते हैं, समुद्र के बैठे होते हैं, लहरें आती हैं कि नहीं आती हैं उनके पास, तो वहीं पे ये लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे बॉल, है ना। मतलब एक लेट करो, ये स्टोरी ऐसी है, ठीक है। वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, बॉल खेल रहे थे। अब उसने क्या करा, ऐसी हिट मारी कि वो जो बॉल है वो कहीं से खो सी गई है, मतलब उसने हिट मारी कि पानी में चली गई। अब पानी में वो खो गई, मिल नहीं रही है उस पानी में, भाई लहरें आई ले के चली गई उसको, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि वो बॉल जो है वो कहीं खो सी गई है। अच्छा, ये पोएट जो है वो छुप के उसको देख रहा है कि अब वो करने वाला क्या है वो बंदा, मतलब जिसकी बॉल खोई है, जो लड़का खेल रहा था वहाँ किनारे, तो अब वो क्या करने वाला है, अब उसको ढूंढने के लिए क्या करेगा। तो कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा। मतलब कवि कहता है जो वो उसने क्या है, वो पीछे जब छिपा था वो देख रहा था ये सब चीज़ें कि उसकी बॉल खो के चली गई है, तो अब वो देख रहा है कि वो अब क्या करने वाला है। साथ में उसने उस बॉल को जाते हुए भी देखा, उछलते हुए, कि उछल के वो उधर जा रही है, उस गली में जा रही, उस जगह पे जा रही, उस पानी के अंदर गई है, समझे। ये पोएट का कहना है कि मैंने उस बॉल को उछलते हुए उस गली के अंदर जाते हुए देखा, ठीक। अच्छा, बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। वो धीरे धीरे करके वो खुशी से धीरे धीरे उछलती हुई तो जाती ना, जैसे हम लोग चौका वगैरह छक्का वगैरह जब मारते हैं तो पहले बॉल टप्पा खाती है, फिर धीरे 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 करके भागती चली जाती कि नहीं चली जाती है, तो आगे जाके कहीं तब रुकती है, तब कहीं हम लोग उसको पकड़ पाते हैं। तो वही वो कह रहा है कि वो जो बॉल है वो उछलती हुई कहाँ चली गई है, पानी के अंदर चली गई है, समझी मेरी बात को। तो ये पहला पैराग्राफ तो तुम्हें समझ में आ गया कि एक लड़का कहीं बॉल खेल रहा है नदी के, मतलब बीच के किनारे, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने ऐसी बॉल को मारा, हिट करा कि वो बॉल वो चलते हुए पानी में चली गई, ठीक है। तो वो कभी पीछे से देख रहा है, पीछे से, कि ये बंदा अब करेगा क्या, ठीक। ये अब आगे क्या करता है। तो अब आगे दूसरे पैराग्राफ में क्या कहता है, यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंद हैं, ये कहने से कोई भी फायदा नहीं है कि और भी दूसरी गेंदें हैं, एक गेंद चली गई तो क्या हुआ, समझे मेरी बात को। तो वो कह रहा है कि अर्थात वह और नई गेंदें खरीद सकता है, इसके कहने का कोई लाभ नहीं है, मतलब इसके खो जाने से क्या है कि कोई भी लाभ नहीं है, वो और दूसरी गेंदें भी क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अब भाई एक गेंद चली जाती है, हम लोग दूसरी तो खरीद के लेके आते हैं, है ना।
तो वह कह रहा है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि अब वो दूसरी भी तो खरीद सकता है। फिर वो कहता है एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख उसके लड़के को ज़रूरत कर देता है। अच्छा, किसी चीज़ों से हम लोगों को क्या हो जाता है, कुछ अटैचमेंट फ़ील हो जाती है। अटैचमेंट मतलब कुछ लगाव सा फ़ील हो जाता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं हमसे जुड़ सी जाती हैं। अब जैसे हमारी साइकिल है, अगर हम उस साइकिल से रोज़ जाते हैं, सालों तक जाते हैं, अगर वो एकदम से चोरी हो जाए, है ना? एकदम से चोरी हो जाए, तो हमें बिल्कुल सा अजीब-सा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो ऐसा लगेगा कुछ सूना-सूना सा है लाइफ़ में, समझे? जैसे हमारा ही मोबाइल है, अगर एक दिन भी हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग को अजीब-सा लगता है कि नहीं लगता है कि यार मोबाइल नहीं मिला चलाने को, हाँ? तो वैसे ही क्या कह रहा है, गेंदें तो बहुत सारी, ऐसा नहीं मोबाइल नहीं है तुम्हारे घर में, किसी का भी चला सकते हो जाके, लेकिन तुम्हारा जो मोबाइल था वो क्या हो गया, अब खो चुका है। तुम्हारी अब मोबाइल जो गेंद थी वो अब जा चुकी है। ऐसा नहीं कि दूसरी गेंद तुम नहीं खरीद सकते हो, लेकिन क्या होता है, जो उसका जो उससे लगाव होता है उन चीज़ों से, वो क्या होता है, उसको एकदम से उसने क्या कर दिया, जकड़ लिया उसके लगाव ने, ठीक है? उसको अब परेशान, उसका दुःख होने लग गया, ठीक है? उसको, उस गेंद का, जब वह कठोरता से काँपते हुए अपना बचपन के दिनों को याद करता है, उस बंदरगाह को घूरते हुए उसकी गेंद चली गई है। जब वो अपने बचपन को दिनों को याद करता है कि वो चीज़ें जो गेंद खेल रहा था, वो मेरे बचपन से मैं उसको यूज़ कर रहा था। कब से यूज़ कर रहा था? मैं अपने बचपन से यूज़ कर रहा था, और वो कहाँ चली गई? अब पानी के अंदर चली गई है। अब वो पानी के अंदर खो गई, मिल नहीं रही है। तो वो कह रहा है कि अब मैं उसको क्या करता हूँ, वो जो बंदरगाह है, जिस उसके अंदर गया है, जिसके बंदरगाह मतलब पानी के अंदर, खाड़ी नहीं कहते, मतलब बंदरगाह जिसके अंदर मतलब पानी है, उसके अंदर जो चला गया है, अब मैं उसको घूरते हुए देखता हूँ, और क्या कर रहा है कि सोचता है कि मेरी गेंद उसमें चली गई। समझे मेरी बात को? आया समझ में? थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? कहता है, कवि कहता है कि जो कवि है, मतलब कि जो वह है कि वो लड़के के इस जीवन से अवांछित प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा, जो स्थिति चल रही है ना, जो स्थिति मतलब अभी जो लड़का सैड मोमेंट में है कि उसकी गेंद खो गई, उसको बहुत दुख हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें, तो कवि वो पीछे से सब देख रहा है। वो जो पीछे कवि बैठा है, मतलब सब चीज़ें देख रहा है कि ये ऐसा-ऐसा हो रहा है इसके साथ। तो वो, लेकिन वो उसके लाइफ में जाके इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर किस प्रकार से नहीं करेगा कि उसे गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। कि मैं उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे दे दूँ, या उससे कह दूँ कि तुम जाओ बेटा दूसरी गेंद खरीद लो। तो ये चीज़ कहना व्यर्थ है उसके लिए। क्यों व्यर्थ है ये भी बताएगा। देखो, कहता है कि अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, कि अब जब उसकी गेंद खोई ना, तो वो समझेगा कि इस जगह अब दोबारा हमें नहीं खेलना है। अब हमें थोड़ा सेफ्टी के साथ खेलना है, कि इस जगह खेलना है कि जिससे हमारी गेंद दूसरी जगह ना खोए। तो इसी तो प्रकार से तो लोगों को एक्सपीरियंस होता है। लोग धक्का खाते हैं तभी तो उनको समझ में आती है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं, हाँ। वैसे ही कह रहा है कि जब उसकी गेंद चली जाएगी, मैं उसको दोबारा दे दूँगा, पैसा दे दूँगा, फिर वो आके यहीं पे खेलेगा, फिर उसकी गेंद चली जाएगी। तो इससे तो कोई उसको सीख तो नहीं मिल रही है। लेकिन ये है कि अगर मैं उसको पैसे नहीं दूँगा, उसको कुछ चीज़ें जो अभी दुःख में झेल रहा है, तो उस अगली बार जब वो अरेंज करके पैसे